सोचिए, मगध जैसी शक्ति का विशाल शासक एक ऐसा राजा था जिसके पास अपार धन और विशाल एक बड़ी सेना थी। लेकिन कुछ समय बाद उस वंश का अंत हो जाता है और शुरू होता है एक नया वंश का। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। और आज का हम लोग का जो मुख्य टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कैसे हराया। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कैसे हराया और इसके पीछे क्या कारण था कि धनानंद के पास धन और विशाल सेना थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे कैसे हराया। इसे एकदम आराम से एकदम विस्तार से समझते हैं और आप लोग इसे समझिए और इसमें कुछ मुख्य एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर भी नोट करवा देंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कैसे हराया। इसमें धनानंद का क्या योगदान था और चाणक्य और मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ ये हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे कि सिकंदर ने मगध पर जब हमला करने का कोशिश किया, हालांकि वो भारत को कभी जीत ही नहीं पाया था, ये उसका सपना अधूरा ही रह गया था। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या योगदान था। ये हम लोग देखे थे मगध के बारे में समझे थे। तो जब यहाँ पे सिकंदर जब हमला करने वाला था तो ये सिकंदर का टॉपिक पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। आज का जो हम लोग का मुख्य टॉपिक है वो है कि आखिर धनानंद ये मतलब नंद वंश का संस्थापक जो है अभी धनानंद का चल रहा था और आखिर ये छोटे से बच्चे ने जो मतलब चंद्रगुप्त चाणक्य के द्वारा उसे ट्रेंड किया गया था, कैसे धनानंद को घमंड को चूर कर कर और उसके गद्दी पे बैठते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान था वो था चाणक्य का। चाणक्य ने क्या कूटनीति और राजनीतिक अपनाई, क्योंकि इनका छोटा सा पहले हम लोग बचपन के बारे में जानते हैं कि ये कितने योग्य ब्राह्मण थे या आचार्य थे। जब ये छोटे थे, चाणक्य के बारे में बात करें, जब चाणक्य छोटे थे तो ज्योतिष ने इनकी माँ को कहा था कि ये बहुत बड़ा विद्वान पंडित बनेगा और मतलब शासन पे राज करेगा, क्योंकि चाणक्य के दांत पे कुछ सांप का निशान बना हुआ था। तो उनकी माँ जो थी वो मतलब थोड़ी सी डरी हुई थी कि अब चाणक्य मतलब हम लोग को छोड़ के चल जाएगा। तो चाणक्य को उनकी माँ बुलाई और बोली कि बेटा तुम हम लोग को छोड़ के चले जाओगे, ऐसा ज्योतिष ने बताया कि तुम्हारे दांत पे सर्प का निशान बना हुआ है। तो वहीं पे चाणक्य ने पत्थर उठा के अपना दांत को तोड़ दिया और वहाँ पे प्रतिज्ञा किया कि माँ हमको कोई राजपाट नहीं करना है या ना ही हमको राजनीति करना है, मतलब राजनेता बनना है। तो वहाँ पे अपना दांत तोड़कर ये किया। लेकिन चाणक्य को धनानंद ने अपमान किया था और उस अपमान का बदला चाणक्य कैसे लेते हैं कि ये लगभग 12 से 14 साल का लड़का था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड करते हैं चाणक्य। लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है कि जब चाणक्य इसे ट्रेंड कर रहे थे तो हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे कि धनानंद नंदवंश का संस्थापक था और इसके पास विशाल सेना थी। तो अचानक से तो ऐसे नहीं है कि हम चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य गया और युद्ध लड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि लगभग 5000 सैनिक के साथ धनानंद के पास युद्ध करने गए, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर सिकंदर को यहाँ से वापस भगा दिया था। उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी, बेबीलोन में मृत्यु हो गई थी। तो
तो सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, इसके बीच भी चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ और वो इस युद्ध में हार गया। अब बात हम लोग का मुख्य टॉपिक जो है कि धनानंद को आखिर अंत कैसे किया। इतने बड़े साम्राज्य था और उस साम्राज्य को अंत आखिर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर छोटे से सेना के साथ कैसे ये किया, तो ये पहले हम लोग समझते हैं। तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इन लोग के पास लगभग 5000 सैनिक के साथ धनानंद से युद्ध करने चले गए। अब ये लेके जाते हैं धनानंद के पास, तो धनानंद इसे युद्ध में हरा देता है और अंत में इन लोग दोनों को वहां से भागना पड़ता है, चंद्रगुप्त मौर्य को और चाणक्य को। अब इन लोग को समझ में आया, ये दोनों को समझ में आया कि आखिर ये धनानंद को कैसे हराया जाए। तो अब इन लोग एक चाल चले, क्योंकि चाणक्य तो अच्छे आचार्य थे, सलाहकार थे और इनको अच्छी तरह से राजनीति आती थी। इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को बदला और ये चंद्रगुप्त को ऐसे ट्रेंड किया, ऐसे समझते हैं कि जैसे ये एक प्लेट है, प्लेट में मतलब ये खिचड़ी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जाके अचानक से धनानंद पे हमला कर दिए। धनानंद पे हमला करना मतलब कि ये खिचड़ी, प्लेट में खिचड़ी के बीच में हाथ डालना, तो जाहिर सी बात है कि हाथ जलेगा ही। अगर हम गरम खिचड़ी का प्लेट हो और उस बीच में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा ही। तो ठीक वही हुआ कि धनानंद इन लोग को जान बचा के भागना पड़ा। अब चाणक्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को समझाया कि अगर धनानंद को खत्म करना है तो इस खिचड़ी के प्लेट में बीच में हाथ ना डालकर इस परिधि से धीरे धीरे परिधि के हिस्सा से धीरे धीरे इसको खाया जाए, खत्म किया जाए। समझे? तो अब इन लोग दोनों मिलकर क्या किए कि मगध पे जो धनानंद का जो शासक थे वो धीरे धीरे उन लोग का साम्राज्य को, उनके सैनिकों को धीरे धीरे मारने लगे। और चाणक्य की एक और नीति थी, इन्होंने कुछ लगभग 14-15 लड़का तैयार किया और वो धनानंद के प्रति एक जासूस के रूप में उन लोग का सेना में शामिल कर दिया। और कुछ उसमें 20 कन्याएं थी। 20 कन्या ऐसी थी कि मतलब चाणक्य ने उस 20 कन्या को ऐसे तैयार किया था कि वो 20 कन्या मतलब अगर किसी को सिर्फ मतलब चुम्बन लेगी तो वो मर जाएगा। तो धनानंद तो मतलब वो हम लोग जाने थे कि ये शराबी भी था और नाच गाना और मतलब लड़की का शौकीन था। तो ये यही हुआ कि कुछ इसके जो सेना में 20 कन्या को भी शामिल कर दिया और जासूस को भी शामिल कर दिया। तो अब धीरे धीरे चलकर अब ये कुछ क्या किया कि धीरे धीरे इनका सेना पे हमला किया, हमला कर करके मार दिया। और ये चाणक्य के साथ और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ पोरस भी इन लोग को साथ दिए थे, जो कि सिकंदर का युद्ध में हार गए थे। तो पोरस भी इन लोग का साथ दिए। इस साथ देने की वजह से अंत में धनानंद को मतलब हार का सामना करना पड़ा और धनानंद हार गए। तो अब देखा जाए कि ये लगभग जब ये युद्ध हुआ था तो ऐसे इसका युद्ध का कोई प्रमाण नहीं है, नाम नहीं है, क्योंकि हम लोग जब पिछले वीडियो में जब जाने थे कि सिकंदर और पोरस का जब युद्ध हुआ था तो उस युद्ध का नाम था हाइडेन स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध। लेकिन जब धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ तो इसका कोई वैसा कुछ प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन ये लगभग 322 या 321 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध का कोई ऐसा नाम नहीं था। और यह युद्ध में लास्ट में
धनानंद की हार हो जाती है। तो हार का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि इनका हार का कारण क्या था। ये चाणक्य की मतलब कूटनीति थी कि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और पोरस और कुछ 14-15 लड़का की मदद से और कुछ 20 कन्या को धनानंद के सेना में शामिल करके और वहाँ का जो साम्राज्य था उसे नष्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो यह हम लोग समझे थे कि यह मतलब जो युद्ध था और यह चाणक्य की कहानी लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी। अब यहाँ पे समझ गए कि धनानंद का अंत हो गया और यहाँ पे मगध पे अब किसका साम्राज्य बनेगा, मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक होंगे अब होंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक हो गए। ठीक, अब यहाँ से आप लोग एग्ज़ाम का जो मुख्य पॉइंट है ये आप लोग नोट करेंगे, देखेंगे। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। पिछले वीडियो में बताए थे कि चंद्रगुप्त का नाम 3 है, एक चाणक्य, दूसरा कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त। ये आप लोग याद रखेंगे। कहीं कहीं एग्जाम में चाणक्य की जगह कौटिल्य लिख दे या कौटिल्य की जगह विष्णुगुप्त लिख दे, तो आप लोग ये याद रखेंगे। और मगध का जो राजधानी था वो क्या बनाए थे, पाटलिपुत्र हो गया था यहाँ पे। और इसमें युद्ध देख लिए थे कि लगभग 322 या 321 ईसा पूर्व में हुआ था। और संस्थापक अगर बात करेंगे, नंद वंश का संस्थापक कौन थे, तो वो धनानंद थे। ये एग्जाम का क्वेश्चन आंसर हम लोग करवा रहे हैं, तो ये आप लोग लिख लेंगे। नंद वंश के संस्थापक धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के जो सलाहकार समझे या राजनीतिक गुरु समझे वो चाणक्य थे। और ये लगभग कहानी 4वीं शताब्दी से पूर्व की है। और ये अब मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब मौर्य साम्राज्य को आगे और कौन बढ़ाएंगे, तो वो बिंदुसार होंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होंगे। तो ये इतना समझ लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अब गद्दी पे बिंदुसार आएंगे और वो फिर आगे और विस्तार से बढ़ाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये विस्तार से समझ गए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को कैसे हराया। तो इस परिधि के माध्यम से हम शायद अच्छा से आप लोग को एक्सप्लेन किए होंगे और आप लोग समझ भी पाए होंगे। क्योंकि ये हम लोग देखे थे कि धनानंद का इतना बड़ा साम्राज्य था, ये छोटे से सेना लेके नहीं हरा सकते थे। लेकिन ये चाणक्य की कूटनीति थी कि परिधि को धीरे धीरे इसको खोखला बनाया जाए या तोड़ा जाए। तो पोरस के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने धनानंद को पराजय किया, हराया, ये समझें। और धनानंद, चाणक्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम लोग आज विस्तार से समझें। तो यहाँ पे धनानंद का अंत हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हो गई। उस जीत के पीछे चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था, उनका कूटनीति और राजनीति का बहुत बड़ा योगदान था। और अगर शायद चाणक्य नहीं होते तो धनानंद को ये हरा भी नहीं पाते, क्योंकि चाणक्य का जो सिलेबस था अलग ही सिलेबस था। शायद ये इनका जो सिलेबस था यूपीएससी से भी हाई सिलेबस था। तो आज हम लोग अच्छा ये मतलब इस वीडियो में विस्तार से समझें। अब अगले टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण विषय पे ही रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इतिहास सच में अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।